हेलो डियर्स, मेरे चैनल री इनकारनेशन पे आप सभी का स्वागत है। जय शिव शक्ति। तो आज हम बात करेंगे डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होता है। और अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो या गुजर चुके हो तो इसके क्या साइंस है जिससे हमें पता चले कि हम डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। तो देखिए, डार्क नाइट ऑफ द सोल यानी आत्मा की काली रात, ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी वाले भी एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, कभी कभी जिंदगी के कुछ फेसेस ऐसे आते हैं जहाँ सब कुछ होते हुए भी अंदर से आपको खाली लगता है। ठीक है, उस वक्त ना ही आपको किसी से बात करने का मन करता है और ना ही आपको किसी चीज में खुशी मिलती है, और इसी के साथ आप ना ही खुद को पहचान पाते हो। ठीक है, इस फेस को ही हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो देखिए, ये फेस आपको सिर्फ दुख देने नहीं आता, ठीक है, और ना ही आपके हार्ट ब्रेक करने आता है। ठीक है, तो देखिए, ये फेस इसलिए आता है ताकि आपकी आत्मा की ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपके ट्विन फ्लेम आने के पहले भी आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर सकते हैं, और ट्विन फ्लेम आने के बाद भी आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर सकते हैं। ठीक है, ये आपके जर्नी पे डिपेंड करता है। तो देखिए, डार्क नाइट ऑफ द सोल वो अवस्था होती है जब आपकी पुरानी पहचान टूट जाती है। आपकी नई पहचान बनने के लिए आपकी पुरानी पहचान को टूटना पड़ता है। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल के दौरान आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप बीच में लटके हुए हो। उस वक्त आप ना पुराने जैसे रह पाते हो और ना ही नए जैसे बन पाते हो। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में डार्क नाइट ऑफ द सोल ज्यादातर सेपरेशन फेज में आता है। ठीक है, तो देखिए, डार्क नाइट ऑफ द सोल एक ऐसा स्पिरिचुअल फेस है जहां इंसान अपनी जिंदगी के सबसे गहरे अंधेरे से गुजरता है। ठीक है, आप देखना, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरने के बाद आपको ऐसा फील होगा, आपको जो चीज़ पहले बहुत ही मीनिंग देती थी वो अब बेकार लगने लगती है। ठीक है, यानी आपके जो भी पास्ट बिलीफ, ड्रीम, इंटरेस्ट जो भी था वो सब कुछ बदलने लगता है। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल के दौरान आपकी आत्मा पुराने कार्मिक पैटर्न्स को तोड़ रहा होता है। ठीक है, इस दौरान आप लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल हमारे लाइफ में इसलिए आता है ताकि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके। आप देखना, डार्क नाइट ऑफ द सोल तभी आता है जब आपकी आत्मा रेडी होता है नेक्स्ट लेवल कॉन्शियसनेस में जाने के लिए। ठीक है, इस पीरियड के दौरान आप अपनी पुरानी नकली पहचान को छोड़ते हैं और एक नई असली पहचान को अपनाते हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपसे उस वक्त कहता है अब आपको पुराने आप को त्यागना है और एक नए आप को अपनाना है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में आप देखना, आपकी ईगो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। आपका पुराना मैं मर रहा होता है इस वक्त। ठीक है, और ये चीज़ बहुत पेनफुल होती है। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल के कुछ साइंस है जो आप महसूस करते हैं उस दौरान। तो चलिए जानते हैं उन साइंस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है इमोशनल नमनेस। आप देखना, आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपको किसी चीज़ का शौक लगा हो और उस चीज़ के बाद आप इमोशनली नम हो चुके हो। इस टाइम पीरियड में आपको कुछ भी फील नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी। सेकेंड पॉइंट है बिना वजह फियर। आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल के दौरान बिना वजह डर लगेगा। ठीक है, आपको डर लगने का कोई भी बड़ा रीजन नहीं होगा, एकदम छोटे मोटे रीजन से आप डर जाएंगे। आप इस पीरियड के दौरान बहुत ही डरे और सहमे से महसूस करते हैं। ठीक है, आपको इस पीरियड के दौरान इतना डर लगता है कि इतना डर आप पूरे जिंदगी में कभी नहीं डरे। ये सब आपके पास्ट ऊंड होते हैं जो उस टाइम सरफेस में आती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बिना वजह रोना। डार्क नाइट ऑफ द सोल के दौरान आपको बिना वजह रोना आएगा। आप इस पीरियड के दौरान बहुत रोते हो। ठीक है, असल में आपकी आत्मा रोने के माध्यम से कार्मा को रिलीज करता है। ठीक है, आपके पुराने पास्ट ऊंड, पास्ट ट्रॉमा, ये सब रिलीज करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आइसोलेशन। इस टाइम पीरियड में आपको लोगों से दूर रहने का मन करता है। ठीक है, आप लोगों से दूर रहते हो, आप अंदर ही अंदर लोगों से खुद को आइसोलेट कर लेते हो। आपको किसी से मिलने का मन नहीं करता इस टाइम। ठीक है, आप इस दौरान आप देखना, आप लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करते, ज़्यादा मिलते भी नहीं है। आप अपनी मन की बातें इस टाइम किसी से शेयर नहीं करते। डार्क नाइट ऑफ द सोल के दौरान आपके साथ जो कुछ भी होता है, आप जितने भी पेन झेलते हो, आप ये सब बातें किसी से भी शेयर नहीं करते। आप इस टाइम पीरियड में बाहर निकलना छोड़ देते हो। ठीक है, आप अपने आप को घर में आइसोलेट करके रखते हो। ठीक है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स और पेन होता है वो आप सिर्फ भगवान से शेयर करते हो, क्योंकि आपको लगता है उनके अलावा और कोई नहीं समझेगा।
फिफ्थ प्रॉब्लम है फिजिकल और मेंटल इशू। आप इस टाइम पीरियड में फिजिकली और मेंटली वीक हो जाते हो। फिजिकल से ज़्यादा आपको मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठीक है। फिजिकली आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आप मेंटली उसे सोच के और भी बड़ा कर देते हो। इस टाइम पीरियड में आप बहुत ही नेगेटिव हो जाते हो, आपके दिमाग में बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप पूरे नेगेटिविटी से भर जाते हो। इस टाइम पीरियड में आपकी होप एकदम मर जाता है और आप निराश हो जाते हो। आपकी सारी बिलीफ सिस्टम टूट जाता है। इस टाइम पीरियड में आपको मरे हुए मुर्दे जैसा फील होता है। आप लोगों के सामने फेक स्माइल देते हो, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हो। अंदर ही अंदर आपके अंदर बहुत पेन होता है, ठीक है। सिक्स पॉइंट है फेथ क्राइसिस। इस दौरान आप भगवान पे सवाल उठाते हो। भगवान पे आपको बहुत गुस्सा आता है। आप भगवान पे सवाल करते हो कि भगवान आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो। सवाल और गुस्सा करते करते एक टाइम ऐसा आता है जब आप भगवान पे ट्रस्ट करते हो कि एक दिन भगवान आपके ये सारे प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। सेवेंथ पॉइंट है पास्ट ट्रॉमा का सरफेस पर आना। इस टाइम पीरियड में पास्ट ऊंट, पास्ट ट्रॉमा सब एक साथ आके आपको हिट करता है। आप इस टाइम खुद को बहुत ही मजबूर फील करते हो। आपके ना चाहते हुए भी आपको ये सब झेलना पड़ता है ताकि आप स्ट्रांग हो सको और स्पिरिचुअली अवाकिन हो सको। इसी के साथ आपको बॉडी में भी कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पूरे बॉडी के हर एक पार्ट्स कांपता है, ठीक है। आप देखना एक ही साथ एक ही टाइम में आपके बॉडी के हर एक पार्ट्स कांपेगा। इसी के साथ आपको शोल्डर पेन बहुत होगी, ठीक है। हार्ट में हेवीनेस, एक हल्का सा दर्द आपको महसूस होगा आपके हार्ट पे, ठीक है। आपको बैक नेक पे जहाँ पर थ्रोट चक्रा है वहाँ पर एक वार्मथ फील होगी, एक गर्माहट आपको फील होगी, ठीक है। इसी के साथ आपको बेहोशी जैसा फील होगा, आपको चक्कर आएंगे, ठीक है। और इसी के साथ सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपके थर्ड आई पे टिंगलिंग होगी। आप देखना आपके थर्ड आई पे वाइब्रेशन होगा, ठीक है। आपके थर्ड आई के जो एरिया है वो आप देखना टिक 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 करके कांपता रहेगा, ठीक है। ये सारे बॉडी सिम्टम्स है जो आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल पे एक्सपीरियंस होती है, ठीक है। तो देखिए डार्क नाइट ऑफ द सोल आपको ट्रांसफॉर्म करने आता है, ठीक है, ताकि आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो और आपकी अवेकनिंग हो, ठीक है। ये ठीक एक कीड़े से बटरफ्लाई बनने जैसा है, ठीक है। आप ठीक कोकून के जैसा खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, पेन झेलते हैं, उसके बाद जाके आप एक बटरफ्लाई बनते हैं, ठीक है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल आपको बेहतर बनाने ही आता है, ठीक है। और बेहतर बनने के लिए थोड़ा बहुत तो पेन आपको झेलना पड़ेगा ही। तो देखिए ये चीज़ बिल्कुल डिप्रेशन जैसा फील होता है, लेकिन ये डिप्रेशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन ये है आप सभी को, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको ये सब बॉडी सिम्टम दिख रहे हैं, आप जाके पहले डॉक्टर को दिखाएं। अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आए तब जाके आप इसे डार्क नाइट ऑफ द सोल के हिसाब से लेना, ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन का प्रेस कर दे ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट सोलफुल वीडियो में। गुड बाय।